नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक महजरी शायर के शेरी मजमूए पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि उर्दू शेर व अदब की आबियारी में न सिर्फ बर्र सग़ीर के अदीब व शायर पेश हैं, बल्कि हमारे अदब को सरवतमंद बनाने में महजरी अदीबों का बड़ा किरदार है। और ये जाए अफसोस है कि हमने महजरी अदीबों को, गैर मुल्की अदीबों को अभी तक अपनी तारीख में जगह नहीं दी, जबकि उनके इल्मी, अदबी, तहकीकी और तख्लीकी कारनामे ऐसे हैं कि उन्हें बहुत ही नुमाया जगह मिलनी चाहिए थी। शुक्र है कि कुछ अहबाब अब इस जानिब मुतवज्जह हुए हैं और महजरी और गैर मुल्की अदीबों के हवाले से वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मैं आज एक ऐसे ही शायर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये सिर्फ शायर ही नहीं, बल्कि इनका रुतबा एक उस्ताद शायर की तरह है और ये तख्लीकी अदब में नुमाया अहम मुकाम रखते हैं। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने शेर को सिर्फ शेर गोई के लिए नहीं, बल्कि इनके अशार अगर आप पढ़ें, जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, पहले आपको बताऊँ कि वो सबाहत आसिम वास्ती साहब हैं और उनका शेरी मजमूआ तवस्सुत आज मेरे पेश नज़र है। आप फ़िलहाल अबू धाबी में, मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम हैं। इनका सिलसिला बहुत तवील है हिजरत का, पाकिस्तान से लंदन, लंदन से अबू धाबी, और पेशा वाराना तौर पर ये माहिर तबीब है और दुनिया भर के जो पेशा वाराना तबीबों की कॉन्फ्रेंस होती है उनमें बहैसियत माहिर के आपको बुलाया जाता है। वो अपनी जगह पे उनकी शोहरत आप नाम परी, लेकिन उर्दू दुनिया में बड़े एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, जो शेरी तख्लीकात इनकी हैं, अगर इनको गौर से देखा जाए तो इसमें जिद्दत, नुदरत, सिर्फ यही नहीं कि जिद्दत हो, ये आम तौर पर लफ्ज़ हम कहते हैं, लेकिन शेरी असालीब की जो तख्लीक होती है वो बुनियादी तौर पर मज़ामीन को नए सिरे से बयान करना या आम लफ्ज़ जिसको हम आए दिन इस्तेमाल किया करते रहते हैं उन्हें नई शेरी तरकीबात में ढालना, ये दरअसल शायर के उसलूब को वज़ा करने के मुतरादिफ है। मसलन आसिम साहब यानी सबाहत आसिम वास्ती, इनके पूरे मजमूए कलाम को, ये इनका चौथा मजमूए कलाम है, इससे पहले 3 और मजमूए कलाम आ चुके हैं और इल्म व अदब के घराने से इनका ताल्लुक़ है। ये शेर तकरीबन ज़ल्बुल वस्ल की हैसियत रखता है कि मेरी ज़बान के मौसम बदलते रहते हैं। अब आप देखिए, जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि लफ्ज़ वही है लेकिन नए शेरी उसलूब में ढालना, शेरी तरकीब का लिबास पहनाना, ये दरअसल माने को नई समत, माने की नई जहत और माने की नई दरियाफ्त है। उनका ये शेर जो बहुत मशहूर है कि मेरी ज़बान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत कर। अब आप देखें कि बहुत ही आम लफ्ज़ है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने तल्ख सच्चाइयों को बहुत ही सादा सपाट लबो लहजे में रखा है, लेकिन ये मामूली लफ्ज़, कहते हैं कि बारिश के वो कतरे जो बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही मध्यम तरीके से गिरते हैं, वो ज़मीन में देर तक और दूर तक सरायत करते हैं। उसी तरह से ये जब ये शेर पढ़ते हैं कि मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना, तो आप तकरीबन ये उसी तरह का ज़रबेकारी आज के हमारे उस माशरे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मैं 1-2 शेर और आपको बताऊँ कि अजीब शोर मचाने लगे हैं सन्नाटे। अब आप ये देखिए, कौल महाल की मिसाल भी ले सकते हैं उस शेर में कि अजीब शोर मचाने लगे हैं सन्नाटे। ये कौल महाल ही है कि सन्नाटा और शोर मचाए नामुमकिन है। अजीब शोर मचाने लगे हैं सन्नाटे, ये किस तरह की खामोशी हर एक सदा में है। तो उनके मजमूए कलाम को, किसी भी मजमूए कलाम को ले, कहीं से भी आप पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि सबाहत आसिम वास्ती साहब ने शेरी तख्लीकी जो बयानिया वज़ा किया है, वो आज का वो जदीद तर उसलूब है जो सिर्फ इनकी ज़ात से मुख्तस है। ये शेरी मजमूआ जो मेरे पास है, ये 2022 में मंजर आम पे आया है। अलहम्द पब्लिकेशंस
کراچی میں شائع ہوا ہے، اور یہ عنقریب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی اسے مہیا کرایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبہات عاصم واسطی صاحب کے کچھ اشعار جو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور مانوی گہرائی، کوئی بھی مضمون لکھتے وقت یا پڑھتے وقت ہمیں بار بار اس طرح کے لفظ سامنے آتے ہیں، لیکن جب ان کے کچھ اشعار کہ ہم اہل ہجر پہ ہجرت کی حد نہ جاری کر، ہم اہل ہجر پہ ہجرت کی حد نہ جاری کر، کہ بے گھروں کی سزا بے گھری نہیں ہوتی۔ اب اس طرح کے اشعار جو پکارتی چلی جاتی ہے ساعت اجلت، اب یہ ندرت ہے کہ پکارتی چلی جاتی ہے ساعت اجلت، کوئی تو وقفہ تاخیر سے نکل آئے، کوئی تو وقفہ تاخیر سے نکل آئے، اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا، اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا، ایک نظر میں وہ کئی بار نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کئی طرح سے معانی کو نئی سمت عطا کی، نئی جہت عطا کی ہے، اور آج 21ویں صدی کی ترقی کا جو زمانہ ہے اس میں سبہات عاصم واسطی صاحب نے ان تمام موضوعات کو کسی نہ کسی طور پر بہت سنجیدگی سے، بہت نرم رئی، اور ان کے اسلوب میں دھیما پن ہے۔ مثلا یہ دیکھیے کہ دینے لگا ہوں جنت و دوزخ کے حکم بھی، دینے لگا ہوں جنت و دوزخ کے حکم بھی، پروردگار رو خدا ہو رہا ہوں میں۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، کیا عمدہ شعر ہے، اور کیا تخیل ہے، اور کیا نئی معنویت کے ساتھ ان باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، سیاہ شب میں ستارہ شکار کرتے ہوئے۔ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو جعفری صاحب کا یہ شعر اکثر یاد آتا ہے کہ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے۔ سبہات عاصم واسطی صاحب جیسے ادیب شاعر اگر ہماری زبان و ادب میں موجود ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زبان اور ہمارے ادب کو عروج حاصل ہوگا۔ میں سبہات عاصم واسطی کی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کی زور قلم اور مزید ادبی تخلیقات کے لیے نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔